मांगपुर गांव में शामू नाम का एक आदमी कटहल बेचने का काम किया करता था। शामू प्रतिदिन भगवान की पूजा करता। शामू के पड़ोस में ही चंदन नाम का एक आइसक्रीम बेचने वाला रहता था। वो शामू के कटहल बेचने पर हंसता था। शामू का हर रोज का नियम था कि वो निकलने से पहले अपने माँ पिताजी का आशीर्वाद लेता और अपना कटहल का ठेला लेकर बाजार में चला जाता। हर रोज शामू और चंदन दोनों एक साथ ही अपने ठेले लेकर निकलते थे। एक दिन की बात है, शामू ठेला लेकर निकलता है कि तभी चंदन भी अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर काम पर चला जाता है। बाजार के बीचों बीच दोनों भी अपने ठेले लगाकर अपना काम शुरू करते हैं। तभी चंदन के ठेले पर एक बूढ़ा भिखारी आता है और वो चंदन से, अरे बेटे, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दो ना बेटे। अरे चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चंदन उस बूढ़े भिखारी को अपने ठेले से भगा देता है कि तभी उसकी नजर शामू के ठेले पर जाती है, जहाँ पर आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। ये देखकर चंदन मन ही मन, इस शामू का ठेला तो कहीं पे भी अच्छा चलता है, चलो इसे यहाँ से भी भगाता हूँ। ऐसा मन में सोच चंदन शामू के ठेले के पास चला जाता है और चंदन शामू से, अरे शामू, तुम्हारे ठेले की वजह से मेरे ठेले पर ग्राहक आना कम हो गए हैं। ऐसा नहीं है चंदन भाई, तुम्हारा धंधा और मेरा धंधा दोनों अलग है। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं यहाँ से अपना ठेला लेकर चला जाता हूँ। शामू बड़ा ही सीधा साधा इंसान था। उसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो अपना ठेला लेकर नई सड़क की ओर चला जाता है। वहाँ जाकर शामू, ताजे ताजे पके हुए कटहल ले लो, बहुत स्वादिष्ट कटहल ले लो, बहुत अच्छे अच्छे कटहल ले लो। शामू की आवाज सुन उसके ठेले पर कई सारे लोग कटहल खरीदने के लिए आते हैं। उस दिन शामू के आधे से ज्यादा कटहल बेचे गए थे। अब थोड़े बहुत कटहल बचे होने के कारण शामू अगले गांव जाकर कटहल बेचने लगता है। आज शामू के सारे कटहल बिक गए थे, इसीलिए शामू थककर एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है। वो खाना खाने लगता है कि तभी शामू की नजर एक भिखारी पर जाती है, जो आते जाते लोगों से खाना मांग रहा था, मगर उसे कोई भी खाना नहीं दे रहा था। ये देख शामू को बहुत बुरा लगता है। वो अपना खुद का खाना उस भिखारी को दे देता है। तभी वो भिखारी आश्चर्य भरी नजरों से शामू की ओर देखता है, तो शामू उससे, बाबा ये लो खाना, आपको बहुत भूख लगी है ना, ये सारा खाना आप खा लो। उस भिखारी को शामू की दयाशीलता देखकर आश्चर्य हुआ, साथ ही उसे राहत भी मिली। अब शामू अपने घर की ओर निकलता है कि तभी एक सिद्ध पुरुष उसकी परीक्षा लेने हेतु, आज मैं शामू की परीक्षा लूंगा। आज मैं शामू को पानी मांगता हूँ, देखता हूँ वो देता है या नहीं। अब वो सिद्ध बाबा बूढ़े बाबा का वेश धारण कर शामू की ओर चले जाते हैं और शामू से पानी मांगते हैं। शामू बेझिझक अपना पानी बूढ़े बाबा को दे देता है और बूढ़े बाबा से, बाबा आपको जितना पानी पीना है आप पूरा पानी पी लीजिए, आज बहुत धूप है। बूढ़े बाबा पानी पीकर वहाँ से चले जाते हैं कि तभी शामू अपने घर की ओर निकलता है। रास्ते में शामू देखता है कि एक बूढ़ा आदमी फुटपाथ पर लेटा हुआ है और वह तबीयत ठीक ना होने की वजह से कांप रहा था। तभी शामू सोचता है कि क्यों ना मैं अपना गमछा उस बूढ़े आदमी के बदन पर ओढ़ दूं, उसे थोड़ी तो राहत मिल जाएगी। मन में ये सोचकर शामू बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसके बदन पर गमछा ओढ़ा लेता है और कहता है कि हाँ अब ठीक है, इससे थोड़ा आराम तो मिलेगा। शामू सब्जियां खरीदकर घर चला जाता है। घर जाते ही वो सारी सब्जियां अपने पत्नी के पास देता है और हाथ मुंह धोकर अपने माँ पिताजी के पास बैठ जाता है। अरे माँ, आज तो मेरे सारे कटहल बिक गए। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। शामू का खुशहाल परिवार देख चंदन के मन को बहुत जलन होती है। तभी वो मन ही मन, ये शामू कटहल बेचता है, फिर भी इसकी इतनी अच्छी कमाई हो जाती है, जल्द ही इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, आज रात में इसका ठेला और कटहल चुरा लूंगा, फिर देखता हूँ इसका परिवार कैसे खुश रह पाता है। रात में चंदन चोरी छुपे शामू के घर चला आता है और सभी कटहल उठाकर ठेले पर रख देता है और ठेले को चुराकर अपने घर लेकर जाता है। सुबह जल्दी उठकर शामू घर के बाहर आता है तो देखता है कि ठेला और कटहल दोनों भी गायब है। ये देख शामू बहुत दुखी होता है और मन ही मन, हे भगवान,
अब मेरे घर का गुजारा कैसे करूंगा मैं? मेरा तो ठेला कटहल दोनों किसी ने चुरा लिया। अब मैं क्या करूं? मेरा सारा परिवार तो मेरे कमाई पर निर्भर है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? शामू अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं पर बैठ जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी शामू की पत्नी सुमित्रा वहां आकर, क्या बात है जी, आप सुबह उठते उठते इतने परेशान क्यों है, दुखी क्यों है? अरे सुमित्रा, कटहल और ठेला दोनों भी किसी ने चुरा लिए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे हाँ, सच में हमारे यहाँ तो चोरी हो गई। देखिए, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, कुछ ना कुछ हल जरूर निकल आएगा। हाँ हाँ, मैं अभी सिद्ध बाबा के पास जाकर आता हूँ, देखता हूँ कुछ हल निकलता है क्या। शामू आज बहुत ही उदास था। वो काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है कि तभी चंदन शामू को बाहर जाते देख हंसने लगता है और चंदन मन ही मन, अब ये शामू क्या करेगा? चंदन हंस ही रहा था कि तभी उसकी नजर उसके खुद के आइसक्रीम के ठेले पर जाती है तो उसे उसका ठेला बहुत ही छोटा खिलौने जैसा दिखाई देता है। चंदन ये देखकर सर को हाथ लगाकर नसीब को कोस रहा था कि तभी शामू सिद्ध बाबा के पास जाता है और उनसे, प्रणाम बाबा, खुश रहो बेटे। बेटा, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? बाबा, कल रात किसी ने मेरे कटहल और ठेला दोनों चुरा लिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है बाबा कि मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे करूं, घर वालों का पेट कैसे भरूं। आप ही कुछ रास्ता बताइए बाबा। तुम चिंता मत करो बेटा, अब तुम घर जाओ। भगवान बड़े दयालु है, भगवान तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। शामू सिद्ध बाबा को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है। वो घर लौट ही रहा था कि तभी सिद्ध बाबा कटहल के पेड़ बेचने वाले के रूप धारण कर कटहल के पौधे बेचने लगते हैं। कटहल के पौधे ले लो, कटहल के पौधे ले लो, बहुत अच्छे पौधे हैं। पौधे वाले की आवाज सुन शामू उस ओर चला जाता है कि तभी, आइए आइए भाई साहब, आइए, कटहल के पौधे खरीदिए। ये पौधा एक ही रात में बड़ा हो जाता है। शामू कुछ देर सोचता रहता है और फिर, लेकिन भाई साहब, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, तुम्हें मैं एक पौधा फ्री में दे सकता हूँ। तुम मुझे अच्छे आदमी लग रहे हो। शामू पौधे वाले से कटहल का एक पौधा ले लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। शामू जाते ही सिद्ध बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। घर आते ही सुमित्रा शामू से, अरे वाह, ये कटहल का पेड़ तो बहुत ही खूबसूरत है। चलो सुमित्रा, हम इसे आंगन में लगाते हैं। हाँ चलिए। शामू और सुमित्रा मिलकर कटहल का पौधा लगाते हैं। अब दूसरे दिन शामू जब सुबह उठकर घर के आंगन में आता है तो वो देखता है कि कटहल का बहुत बड़ा पेड़ हो चुका है और ये देख सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे देखो तो, ये कटहल का पेड़ कितना अच्छा है। हाँ, अरे ये तो एक रात में ही कितना बड़ा हो गया है। और देखो तो, इसे तो कटहल भी लग गए हैं। शामू और उसके परिवार के लोग उस पेड़ को प्रणाम करते हैं। अब शामू पेड़ के ऊपर से कुछ कटहल निकालता है तो पेड़ पर तुरंत ही और कटहल आ जाते हैं। ये देख शामू और भी ज्यादा खुश हो जाता है। मुझे तो लगता है ये जरूर कोई जादुई कटहल का पेड़ है। अब शामू घर के सामने नई सड़क पर एक टेबल रखकर उस पर कटहल बेचने लगता है। उसकी कमाई फिर से शुरू हो जाती है। शामू के पास कुछ दिनों में ही ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। मुझे सिद्ध बाबा और उस पौधे वाले को धन्यवाद जरूर कहना चाहिए। ये मन में सोच शामू अब उस पौधे वाले को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो वहाँ पहुँच तो जाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वो पौधे वाले को बहुत ढूंढता है लेकिन उसे कोई पौधे वाला नजर नहीं आता। शामू घर लौट आता है। कुछ ही दिनों में शामू अमीर बन जाता है। वो खुद का ठेला गाड़ी और बड़ा मकान भी बनवा लेता है और अपने कमाई का चौथा हिस्सा वृद्धाश्रम में वृद्ध लोगों को कंबल और खाना खाने के लिए देता है। तो देखा दोस्तों, चंदन ने शामू को कितनी तकलीफें दी, मगर शामू ने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया और अपना नेकी का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। तो हमें भी हमेशा सच्चाई के राह पर चलकर हमारा काम पूरा ईमानदारी से करना चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहा करता था। उसका एक चाय का छोटा सा ठेला था। मोहन स्वभाव से बहुत ही मददगार और दयालु था। मोहन जो कुछ भी कमाता
उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। वो हर सुबह गांव के चौराहे के पास जाकर अपना ठेला लगाता। उसकी चाय लोगों को बहुत ज्यादा पसंद थी और इसी कारण उसकी दिन भर अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। वो हमेशा ही भिखारियों को मुफ्त में चाय दिया करता था। एक दिन एक गांव का आदमी मोहन के पास आता है और वो मोहन से, मोहन भाई, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। मैं आपके रुपए 2 दिन में लौटा दूंगा। आपको कितने रुपए चाहिए? जी मुझे 500 रुपए चाहिए। ये लीजिए काका। मोहन उस आदमी को बिना कुछ सोचे समझे ही पैसे दे देता है। मोहन को हमेशा ही दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। तभी रमन नाम के एक आदमी ने मोहन और उस गांव के आदमी की बात सुनी और वो मन ही मन, क्यों ना मैं भी इससे पैसे मांगकर देखूं। अगर उस आदमी को ये रुपए एक बार में दे रहा है तो मुझे भी जरूर देगा। रमन झट से मोहन के पास आया और वो मोहन से, मोहन भाई, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, क्या आप मेरी मदद करोगे? लेकिन भाई, आप कौन हो? मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? भाई कृपा करके मेरी मदद कीजिए। मुझे 1000 रुपए की सख्त जरूरत है। मेरा बच्चा बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यही पास के गांव में रहता हूँ मोहन भाई। ठीक है, ये लो भाई 1000 रुपए। 3 दिन बाद वो आदमी मोहन को 1000 रुपए के बदले 1200 रुपए ला कर देता है। तभी मोहन उस आदमी से, अरे भाई, मैंने तो आपको सिर्फ 1000 रुपए ही दिए थे। ये मुझे आप 1200 रुपए क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने मेरी जरूरत के समय मेरी मदद की है, जब कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। आपकी मदद के कारण मैं अपने बच्चे को अस्पताल लेकर गया। ये 200 रुपए उसकी बख्शिश समझकर रख लीजिए। मोहन ने उस आदमी से वो पैसे ले लिए और उसकी मिठाई खरीदी और अपनी पत्नी को लेकर गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को ये सारी बात बताई। इस बात से उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा खुश हुई। धीरे धीरे कर ये बात सारे गांव में फैल जाती है कि मोहन हमेशा ही जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। अब लोग मोहन से मदद लेने लगे, लेकिन साथ ही पैसे के रूप में वो बख्शिश भी देने लगे। अब उसके चाय की टेस्ट और उसके बातों के मिठास के कारण धीरे धीरे मोहन के चाय का धंधा जोरों से चलने लगा। ऐसे करते करते मोहन अब बड़ा आदमी बन गया। उसने खुद की एक चाय की दुकान खरीद ली और साथ ही लोगों को ब्याज पर पैसे भी देने लगा। मोहन एक बड़ा आदमी बन गया, लेकिन उसने अपने चाय बेचने का काम कभी नहीं छोड़ा और जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता रहा।